जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता रानी की। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने जा रही है। इस गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या उपाय कर ले जिससे कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर असीम कृपा दृष्टि बनी रहे और आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाए। चलिए जान लेते हैं ऐसे खास उपाय के बारे में। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आषाढ़ महीने में ये गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहेंगे। इस बारी की गुप्त नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि इस बारी 9 दिन के ना पड़ के ये 10 दिन के पड़ेंगे, इसलिए कि इसमें चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। तो इस बारी की ये जो गुप्त नवरात्रि पूरे 10 दिन के हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि 6 जुलाई शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन से अगर समझ में आता है कि माँ दुर्गा इस बारी घोड़े पे सवार होकर आएंगी। ये वैसे तो शुभ माना जाता है। व्यापार को लेकर आपको लाभ तो होगा, मगर कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं। मगर ये जो आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि इस बारी विशेष क्यों है? इसलिए कि इस बारी बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। साथ में अमृत सिद्धि योग 6 जुलाई के दिन है और 6 जुलाई को सुबह 4:26 से लेकर 7 जुलाई को 4:26 सुबह तक शुभ मुहूर्त की ये जो बेला है, इसमें आप जो भी सिद्धियां करते हैं, जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, आपके ऊपर माल दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि वैसे तो साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं। एक होते हैं चैत्र नवरात्रि, जिससे कि हमारा नववर्ष शुरू होता है, और दूसरा आते हैं शारदीय नवरात्रि। मगर ये 2 नवरात्रों के बारे में सभी जानते हैं, मगर ये जो आषाढ़ माह में और पड़ने वाली जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते। ये नवरात्रों का व्रत खास तौर से वो करते हैं तंत्र मंत्र वाले, जिनको किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा ना करके माँ की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है, और बहुत ही ज्यादा खास होते हैं ये गुप्त नवरात्रि। इन गुप्त नवरात्रों में माँ की विशेष रूप से पूजा आराधना करें, कुछ विशेष उपाय करें, और किसी भी मंत्र को अगर आपने सिद्ध करना है तो ये जो 10 दिन है बहुत ही ज्यादा खास हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो गुप्त नवरात्रि है, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा है जिसे आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो इस गुप्त नवरात्रि में ये व्रत रख कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करके अपनी उस मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। मगर हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस जो भी आप नवरात्रि रख रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, इसके नाम से देखिए गुप्त, मतलब आपने ये जो गुप्त नवरात्रों का व्रत रखना है, बिल्कुल गुप्त तरीके से रखना है, किसी को बताना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम बात करेंगे कि किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम हर एक नवरात्रों में करते हैं, वैसे ही इन गुप्त नवरात्रों में भी आपने तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना होता है, बाल दाढ़ी नाखून नहीं काटने होते हैं, किसी भी प्रकार से आपके घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, लहसुन प्याज का आपको दूर करना होता है, रसोई घर साफ रखनी होती है, सुबह शाम माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करनी होती है। और जो भी ये गुप्त नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं, वो सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और इसमें ये भी ध्यान रखिए आप काले रंग के वस्त्र ना धारण करें, लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। खासतौर से बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखते हैं लाल रंग के वस्त्र। और आपने विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी होती है। आप माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे, इस मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। सुबह शाम आप एक माला जाप जरूर से जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और माँ को रोज सुबह और शाम में लौंग और बताशे का भोग जरूर लगाएं इसमें, और हवन आदि भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कलश स्थापना की। आपने 6 जुलाई के दिन किस समय पे कलश स्थापना करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई के दिन, वो सुबह 7:15 से लेकर शुरू हो जाएगा, जो कि आपका सुबह मतलब 5:11 से शुरू है, और जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7:26 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने सुबह नहीं करी है कलश स्थापना, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि 11:12 तक रहने वाला है। इस अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आप कलश स्थापना करें। अब इस चीज में विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे कि गुप्त नवरात्रि हैं, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो आपने ऐसे कुछ खास क्या उपाय करने हैं जिससे कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला, आप इस नवरात्रों में अपने मुख्य द्वार पे एक बंधन बार लगाएं। आप किस चीज का बंधन बार लगाएंगे मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको
पान के पत्तों की जरूरत होती है। जब हम गुप्त नवरात्रों में बंधन बाल लगाते हैं तो हमें पान के पत्ते बहुत ही ज्यादा खास विशेष माने जाते हैं। आप 9 पत्ते ले लें, गंगा जल से साफ करें और हर पत्ते पे आपने सिंदूर के अंदर गंगा जल मिलाएं, इसका पेस्ट बनाएं और बनाने के बाद आपने हर पत्ते के ऊपर श्रीम 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 लिख देना है और लिखने के बाद इसे लाल धागे में पिरोएं और अपने मुख्य दरवाजे पे पूरे 10 दिन के लिए लगा दें। जब नौमी और दशमी तिथि आएगी तब आप इसे निकाल के किसी भी जल प्रवाहित कर सकते हैं या तो किसी वृक्ष के पास रख सकते हैं। इस तरह से पूरे 9 दिन में आपके घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, किसी भी प्रकार के आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, कुछ भी है, आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा रखा है, कोई हाय नजर बला है आपके घर में, तो वो सारी दूर होती हैं। ये तो आपके घर का पहला, जो आपने मुख्य द्वार को ही अपने शुद्ध किया। और ध्यान रखें कि पूरे इस 10 दिनों में आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, मुख्य दरवाजे पे भी गंगा जल का छिड़काव करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, लहसुन प्याज भी आप हटा दें अपने रसोई घर से, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब जो दूसरी बात है वो आपको सफेद सरसों। देखिए, पीली सरसों माँ बंगलामुखी को चढ़ती है और इस गुप्त नवरात्रों में माँ बंगलामुखी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, इसलिए कि बंगलामुखी माँ की पूजा आराधना, तारा देवी की पूजा आराधना, माँ कालिका की पूजा आराधना तब की जाती है जब आप किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र में फंसे हो, किसी ने कुछ आपके ऊपर कर करा दिया हो, आपके घर में किसी की नजर हाय दोष लगे। इसलिए कि आज का जो समय है, सभी लोग सोचते कि वाह इनका तो बहुत अच्छा चला है, तो जो हाय लग जाती है, जो किसी की बददुआ लग जाती है, तो उनको दूर करने के लिए ये जो गुप्त नवरात्रों का समय है बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ है, आपके बच्चों का विवाह कहीं ना कहीं अटक जाता है, बात बनते बनते अटक गया है, रिश्ता बात ही आगे नहीं बढ़ पा रही, आपका काम पहले अच्छा चल रहा था मगर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आपके घर में चली ही आती है, तो आप सफेद सरसों लेंगे और पीली सरसों, इन दोनों को आप मिक्स कर लेंगे और आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले लें। आपने 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई पूरे इन 10 दिनों में आपने रोज एक पात्र के अंदर दोनों पीली सरसों रखनी है, थोड़ा सा कपूर रखना है और इसे जलाना है। इसे जलाएंगे आप मंदिर में, माँ दुर्गा के सामने इसकी आरती उतारेंगे और फिर इसे पूरे घर में घुमाएंगे। ये रोज आपने सूर्य अस्त के बाद करना है। ये एक विशेष उपाय आपके घर की हर बलाओं को दूर करेगा। तीसरा खास उपाय, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इस जो गुप्त नवरात्रों में माँ को सुबह और शाम 2 लौंग, मतलब कि 1 लौंग का जोड़ा और 1 बताशे का जरूर से जरूर भोग लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है। अब 6 जुलाई के दिन आपने खास उपाय करना है, अगर कर सकते हैं तो पूरे 10 दिन लगातार करें, नहीं कर पा रहे तो आपने पहले दिन 6 जुलाई के दिन और फिर दशमी तिथि जिस दिन की 15 जुलाई है उस दिन जरूर से जरूर ये उपाय करें। आपको 2 पान के पत्ते चाहिए, पान के पत्ते ले लिए आपने, उसके ऊपर आप सिंदूर की सहायता से एक के ऊपर लिखेंगे क्लीम और एक के ऊपर लिखेंगे ह्रीम। ये दोनों शब्द आपने पान के पत्ते पे लिख देना है। ये माँ दुर्गा का ऐसा भोग है जो आप उन्हें अर्पण कर रहे हैं और आपकी कोई मनोकामना है वो सोचते हुए अगर आप ये करते हैं तो आपकी वह इच्छा अवश्य ही माँ दुर्गा पूर्ण करती है। तो आपने करना है क्या, पत्तों पे आपने ह्रीम और श्रीम लिख दिया। इन पत्तों के ऊपर आपने बताशे रखने हैं, 2 बताशे दोनों पे रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रखें, साथ में लौंग का जोड़ा रख दें और रखने के बाद इन पे कपूर रख के आपने ये भोग माँ दुर्गा को अर्पण करना है। इस तरह से अगर आप पूरे 10 दिन करते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं कर पा रहे तो आपने 6 जुलाई के दिन और आखिरी जो दशमी तिथि है उस दिन जरूर से जरूर माँ को इस तरह से भोग अर्पण करना है। धन से जुड़ी हुई हर समस्या बिल्कुल दूर होगी। तो ये छोटा सा उपाय खास तौर से विशेष रूप से करें। इन पूरे 10 दिनों में माँ को आपने लाल रंग का फूल अर्पण करना है। लाल रंग का फूल आप अर्पण कर सकते हैं, गुलाब के फूल की माला अर्पण कर सकते हैं, मगर जो लाल रंग का गुलाब का फूल है वो माँ को अर्पण करें। उस पर थोड़ा सा आप कपूर रख के और लौंग का जोड़ा रख के माँ को अर्पण करें। सुबह आप अर्पण कर दें, शाम को आप उस पे से वो लौंग और कपूर उठा लें और उसे आप जला दें। इस तरह से करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है। जब लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो आप ये उपाय अगर करते हैं गुप्त नवरात्रि में तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल दूर होती हैं। अब इसमें एक ऐसा खास मैं आपको उपाय बताऊंगी, जब कलश में आप इसके अंदर क्या क्या चीजें डालेंगे। देखिए, कलश में हम जब नॉर्मल नवरात्रों में जो हमारे चैत्र और श्राद्ध नवरात्रे होते हैं, अब उसमें जो भी चीजें डालती है, इसमें हमें कुछ अलग से 2 चीजें डालनी होती है। जैसे कि आप कमलगट्टा ले लीजिए,
एक कमलगट्टा लेंगे, एक आप कौड़ी ले लेंगे, एक चांदी का सिक्का लेंगे, एक हल्दी की गांठ ले लेंगे। इसमें आप इत्र जरूर डालेंगे, साथ में आपने इसके अंदर लौंग का जोड़ा डालना है, इलायची 3 डालनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, तीनों देवताओं के नाम से आपने डालनी है। अब इसमें आपने डालना है साथ में एक जावित्री, जावित्री जरूर डालेंगे, और 2 जयफल, 2 जयफल चीजें डालनी है आपके कलश के अंदर। अब आपने कलश स्थापना कर ली है, पूरे 10 दिन आपके घर में कलश रखा हुआ है, वो जागृत हो जाता है। जब जागृत होता है, उसका जो जल है बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इस जल का आप छिड़काव अपने पूरे घर में करेंगे, जिस दिन दशमी तिथि 15 जुलाई के दिन, 15 जुलाई के दिन आप इस जल का छिड़काव पूरे घर में करें, और इसमें जो भी चीजें आपने डाली थी इन्हें आप निकाल लें। निकालने के बाद लाल कपड़े में लपेट के इसकी पोटली बनाएं, और पोटली बनाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही, चाहे वो धन से जुड़ी हो, विवाह बच्चों का नहीं हो रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बच्चों के करियर में कोई बढ़ोतरी नहीं है, उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, कैसी भी आपकी समस्या वो बिल्कुल सारी दूर होगी। आपने ये उठा के अपने गले में, दुकान के गले में रख सकते हैं, व्यापार स्थल पे रख सकते हैं, अपने घर के जहां भी आपकी अलमारी है, आप किसी डब्बे में भी अगर पैसा रख दे तो आप वहां पे भी इसको रख सकते हैं। जल का छिड़काव पूरे घर में करें, मुख्य दरवाजे पे करें, साथ में परिवार के सभी सदस्यों से थोड़ा थोड़ा कुछ बूंदे ग्रहण भी करें। इससे आपकी जो काया है वो शुद्ध होती है, निरोगी काया आपको प्राप्त होती है। तो ये छोटे छोटे से खास उपाय जरूर से जरूर इस गुप्त नवरात्रों में करें, माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कुछ खास ऐसे ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ, जिनको करके आप अपने जीवन के समस्त कष्ट और परेशानी को दूर कर सकते। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी का भला हो सके। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी की।